अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। फूड इज़ रेडी में आज एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी ग्रिल चिकन टॉर्टिला रैप के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। बहुत ही मज़ेदार ये टॉर्टिला रैप्स होते हैं जिन्हें आप एक कंप्लीट मील भी कह सकते हैं। खाने में इंतहाई मज़ेदार और बहुत ही लज़ीज़ होते हैं, जिसमें चिकन को ग्रिल किया जाता है और टॉर्टिलास बनाकर इसकी फिलिंग की जाती है। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रिल चिकन टॉर्टिला रैप बनाने के लिए सबसे पहले तो हम टॉर्टिला तैयार कर लेते हैं और उसके लिए यहाँ मैंने मैदा लिया है 2.5 कप, जिसको छान लिया है। वैसे तो मैं ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर टॉर्टिला की रेसिपी डाल चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको हल्का सा रिपीट कर देती हूँ। इसमें मैंने गंदम का आटा डाला है आधा कप, इसके साथ ही इसमें खुश्क दूध डाला है आधा कप, और इसमें नमक हम डालेंगे आधा टीस्पून, बेकिंग पाउडर और पिसी हुई चीनी भी 1 टीस्पून ली है, जबकि बेकिंग पाउडर जो है ये आधा टीस्पून है। इसके साथ ही हम इसके अंदर ऑयल भी डाल देंगे 3 टेबल स्पून। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं इसकी नहीं जाऊंगी, आप चैनल पे इसको देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास वार्म वाटर है, यानी नीम गर्म पानी। तो इस पानी के साथ मैंने डो को तैयार कर लिया है। इसके ऊपर 1 टीस्पून ऑयल लगा के तो हम इसको कुछ देर के लिए कवर करके फ़िलहाल एक तरफ रख देते हैं। तो अब हम ऐसा करते हैं कि अपने ग्रिल चिकन की तरफ आते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है। इस चिकन की ये स्ट्रिप्स हैं जो कि 750 ग्राम है, और इस तरह से इसकी लंबी ये स्ट्रिप्स हैं। और इसको हम सबसे पहले ऐसा करेंगे कि इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। और उसके लिए यहाँ पे मैंने कुछ मसाले लिए हैं, जिसमें नमक लिया है आधा टीस्पून, लाल कुटी हुई मिर्च है 1 टेबल स्पून भर के। इसके अलावा इसमें लहसुन और अदरक का पाउडर आधा आधा टीस्पून लिया है, और पेपरिका पाउडर है 1 टेबल स्पून। तो ये तमाम चीज़ें हम चिकन के अंदर शामिल कर देते हैं। इसके साथ ही अब इसमें सिरका लेंगे, सफ़ेद सिरका 1 टेबल स्पून, और चिली सॉस भी इसके अंदर लेंगे 1 टेबल स्पून भर के लेंगे। दोबारा से 1 टेबल स्पून, यानी टोटल 2 टेबल स्पून है। सोया सॉस इसमें 1 टेबल स्पून लेंगे। इसके साथ ही इसमें वोस्टर सोया सॉस लेंगे, ये भी 1 टेबल स्पून लेंगे इसके अंदर। और बारबेक्यू सॉस है, ये 1 टेबल स्पून ये इसके अंदर डालेंगे। तो इन तमाम सॉसेस के साथ और मसालों के साथ चिकन को बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं ये सारी चीज़ें, और चिकन को कुछ देर के लिए इसको फ्रिज में रख देते हैं। तो चिकन को अब हम इसकी कुकिंग की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैंने ग्रिल पैन लिया है। इसके अंदर हम ऑयल डाल देंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल इसके अंदर डालेंगे, और ब्रश की मदद से इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर फैला देंगे। चिकन को मैरिनेट किए हुए तकरीबन आधे से 1 घंटा हो चुका है। अब ये चिकन हम इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी आप इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। तो चिकन को हम इसके ऊपर हल्की आंच के ऊपर इसको कुक करना शुरू कर देंगे। अभी इसके अंदर पानी वगैरह इसमें कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ जो सॉसेस हैं और मसाले हैं वही हैं इसके अंदर। लेकिन थोड़ी दिन के बाद जो चिकन है वो चूँकि पानी छोड़ देता है, लेकिन अगर आपको ड्राई लगे और चिकन कच्चा हो तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड भी कर सकते हैं, ताकि चिकन को अच्छी तरह से हम गला सकें। तो इस वक्त इसमें चिकन के अंदर थोड़ा सा पानी आ चुका है। इसको हम इसी तरह से ड्राई करते रहेंगे और इसको इसी तरह से भूनते रहेंगे। तो चिकन माशाल्लाह बहुत अच्छा ये तैयार हो चुका है, और इसमें जो पानी है ये भी अब आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो रहा है। इसकी बोटी चेक कर लेते हैं, बोटी भी बहुत अच्छी तरह से इसकी गल चुकी है। तो चिकन को अभी हम एक तरफ रख देते हैं। दोबारा हम अपनी डो की तरफ आते हैं। चूँकि हमें इसके टॉर्टिलास बनाने हैं, इसलिए अब ऐसा करेंगे कि जो डो है इसको चूँकि रेस्ट दिए हुए कम से कम 1 से 1.5 घंटा हो चुका है, थोड़ा सा इसके ऊपर मैदा छिड़केंगे और इसके हम बॉल्स अब बना लेते हैं। कम से कम इसके 4 से 5 बॉल्स हम इस तरह से बना लेंगे। तो इस तरह से अब इसके मैंने 5 बॉल्स इसके रेडी कर लिए हैं, और इसकी रोटी बना लेते हैं अब हम। तो यहाँ पे तवा गरम हो रहा है, और पेड़ों को मैंने बेलने के बाद इसकी रोटी बना ली है। इसको हम बहुत हल्का हल्का सेकेंगे, ज़्यादा इसको डार्क कलर नहीं दिया जाता। चूँकि मैंने आपको जैसे पहले ही बताया है कि मैं अपने चैनल पर ये रेसिपी डाल चुकी हूँ, इसलिए मैंने रफली इसको रिपीट कर दिया है। डिटेल से आप चैनल पे भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आप देखें कि ये टॉर्टिलास बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम ये रेडी हो चुके हैं, और इसी तरह से बाकी भी मैं तैयार कर लेती हूँ। तो अब हमें फिंगर चिप्स बनानी है, और उसके लिए यहाँ पे एक पैन में मैंने 4 गिलास पानी डाला है जो कि गर्म हो रहा है, और 3 अदद ये मैंने आलू लिए थे। इनको मैंने फिंगर चिप्स के अंदर इनको मैंने काट लिया था। तो अब इन आलू को हम ऐसा करेंगे कि इस पानी के अंदर इसको बॉईल कर लेंगे।
आलू को हमें इसमें फुल कुक नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ हम इसको 40% तक इसको पका लेंगे। तो इसका गर्म पानी मैंने फेंक दिया है, ये बहुत ज़्यादा गले हुए नहीं हैं, लेकिन अभी गर्म है। गरम गरम के ऊपर ही हम मैदा या कॉर्नफ्लोर में से कोई एक चीज़ इस पर छिड़क देंगे। उससे ये होगा कि जब हम इनको फ्राई करेंगे तो ये बहुत क्रिस्पी फ्राई होंगे। तो इसके बाद अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे कढ़ाई में मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। तो इसमें मैंने एक पोटैटो डाला है, चिप्स डाली है, ताकि हम इसको चेक कर सकें। तो ऑयल गर्म हो चुका है, इसलिए अब हम इसमें जो आलू की चिप्स हैं वो सारी डाल देते हैं और कम से कम 10 मिनट तक इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। इसको इसी तरह से फ्राई होने देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं, ये काफ़ी क्रिस्पी इस वक्त हो चुकी हैं और इसी तरह से अब हम इनको लाइट सा कलर देने तक इनको फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करेंगे। देखें आप माशाल्लाह कितनी अच्छी फिंगर चिप्स इस वक्त फ्राई हो रही हैं। तेज़ आंच पे आपने इनको फ्राई करना है। तो चिप्स अब बिल्कुल फ्राई हो चुकी हैं, इनको मैं एक प्लेट में अब निकाल लेती हूँ। चिप्स का जो टेस्ट है वो इस टॉर्टिलास में बहुत ही मज़ेदार लगता है। अब यहाँ हम इसके सॉस तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने आधा कप मेयोनीज़ ली है। इस मेयोनीज़ के अंदर हम सबसे पहले तो केचप डालेंगे, 1/4 कप तक इसके अंदर केचप डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप आधा कप भी डाल सकते हैं। चिली सॉस इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के। नमक इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा 1 चुटकी और वाइट पेपर इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून। आप आधा टीस्पून तक भी डाल सकते हैं अगर ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी ये हमारी डिप इस वक्त बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि हम टॉर्टिलास की जो असेंबलिंग है इसकी तरफ आते हैं। अब देखें कि कितने सॉफ्ट ये टॉर्टिलास बने हैं। सबसे पहले हम जो हमने सॉस तैयार की है उसका हम 1 से 2 टेबलस्पून तक इसके अंदर सॉस इसके सेंटर में लगा देंगे। इसके साथ ही जो हमने चिकन तैयार किया है, ग्रिल किया है जिस चिकन को, ये चिकन हम इसमें रखेंगे। थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में रखेंगे ताकि खाने में ये ज़्यादा मज़ेदार लगे। तो चिकन के बाद जो अब हमने जो आलू जो हमने फ्राई किए थे, फिंगर चिप्स बनाई है, ये रखेंगे। इसके साथ ही कुछ वेजिटेबल्स जिसमें मैंने कुकम्बर लिया है, कैप्सिकम है और टमाटर है, इन तमाम वेजिटेबल्स के बीज मैंने निकाल लिए हैं। थोड़ी थोड़ी ये सब्जियां हम इसके ऊपर रखेंगे। तो टमाटर, खीरा और कैप्सिकम इसके अंदर लगाएंगे। इसके साथ ही इसमें यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ ली है जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। मोज़रेला चीज़ भी इसके ऊपर लगाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त इससे टेस्ट आएगा। और थोड़ी सी डिप जो हमने तैयार की है ये भी अब हम इसके ऊपर 2 से 3 टेबलस्पून इसके ऊपर लगा देंगे और इसको रैप कर लेंगे। दोनों किनारे इसके उठा के तो इसको रैप कर लेते हैं अब। तो अब ऐसा करते हैं कि जो हमने रैप तैयार किए हैं इनको ग्रिल करते हैं और उसके लिए दोबारा से ग्रिल पैन को मैंने इसको ऑयल इसके ऊपर लगा दिया है। आप देखें कि इस तरह से मैंने रैप किया था। दोनों तरफ से इसके किनारे उठा के इसको हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और जो साइड पे इसके किनारे हैं उसको इस तरह से ये टूथपिक्स लगा के तो इसको बंद कर देंगे बिल्कुल। तो अब यहाँ पे ग्रिल पैन जो है ये बिल्कुल गर्म हो चुका है। इसके ऊपर हम इस तरह से इन रैप को रखेंगे और इनको जब तक इसके ऊपर मार्क्स नहीं आ जाते उस वक्त तक हम इसको जो है वो इसको गर्म कर लेंगे। तो आप देखें कि माशाल्लाह कितने अच्छे इसके ऊपर मार्क्स आ चुके हैं ग्रिल पैन के। इससे इसकी खूबसूरती में भी इजाफा हो जाता है और जो इसकी चीज़ है वो भी मेल्ट हो जाएगी, जिससे ये खाने में बहुत ही मज़ेदार हो जाएंगे। तो अब हम इनको इस तरह से बाहर निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो दोनों रैप हमारे ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बाकी भी इसी तरह से मैं तैयार कर लेती हूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये ग्रिल चिकन जो टॉर्टिला रैप्स हैं ये बिल्कुल तैयार हैं। खाने में बहुत ही मज़ेदार होते हैं, बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी ये तैयार होते हैं, जिन्हें आप बच्चों को स्नैक के तौर पे भी देख सकते हैं और घर में भी आप इनको अपने लिए बना सकते हैं। एक मुकम्मल मील है। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।